हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ जेपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप सभी को पता है 17 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था, 17 मार्च 2024 को जेपीएससी का, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई, पेपर लीक भी आया, ठीक है? बहुत चीज़ें आई, लेकिन यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे पेपर लीक के बारे में, ठीक है? और जो प्रोसेस है, जो जाँच प्रक्रिया है, वो चल रही है अभी। और ऐसा भी सुनने को आया है कि कुछ अभ्यर्थियों पर, कुछ परीक्षार्थियों पर केस दर्ज किया गया है जेपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। उन पे आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोई साजिश के तहत जेपीएससी की जो एग्ज़ाम प्रक्रिया है उसमें उन्होंने बाधा डाला है। जो भी पेपर लीक या जो भी प्रोसेस हुआ है, सारी चीज़ें उन्होंने बोली है कि ये एक प्री प्लान था। कुछ लोगों ने प्लान करके ये सारी चीज़ें की है, ठीक है? तो ये जो जेपीएससी पेपर लीक मामला है उसका अपडेट नहीं मैं यहाँ पर दूँगी। यहाँ पर मैं बात करूँगी जो जेपीएससी एग्ज़ाम होने से पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम जेपीएससी की तरफ से देखने को मिली। एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड लेके जो एग्ज़ाम तक का जो प्रोसेस हुआ उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा परीक्षार्थियों को। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी जो एग्ज़ाम की तैयारी की, ये तो जेपीएससी ने एग्ज़ाम लेने से पहले जो काम किया, जो प्रॉब्लम क्रिएट किया और जो परीक्षार्थियों को जो भाग-दौड़ करनी पड़ी, जो झेलना पड़ा, वो तो सब सामने हुआ और वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को अपने वीडियो के थ्रू बताई। लेकिन एक नया चीज़ निकल के सामने आया कि जो जेपीएससी एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर थे, क्वेश्चन पेपर में वे डिफ़रेंस देखने को मिला, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एग्ज़ाम के लिए तैयारी या क्वेश्चन पेपर के लिए तैयारी जो करना होता है आयोग को, वो 4 दिन का नहीं होता, वो बहुत पहले से तैयार किया जाता है क्वेश्चन पेपर, ठीक है? तो उसमें ना बहुत सारी गड़बड़ियाँ पेपर में भी देखने को मिली, क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? तो जो क्वेश्चन पेपर था, यहाँ तक कि मैंने जो झारखंड लेवल पेपर 2 के बारे में जो आंसर आप सभी को बताया, यानी कि जो आंसर एनालाइज़ करके जो आंसर की है, वो मैंने क्लियर किया। उसमें भी मुझे देखने को मिला कि वहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन देखने को मिला कि जो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? वहाँ पर भी उस क्वेश्चन को जब मैंने भी कराया तो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया था कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसमें भी, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिली कि जो पेपर 1 था, पेपर 1 में जो बी सेक्शन का था, ठीक है? ख़ासकर बी सेक्शन का जो क्वेश्चन पेपर था, वो सीरियल वाइज़ होना चाहिए था। अगर आपको बी सेक्शन का क्वेश्चन पेपर मिला है और अदर किसी को भी बी सेक्शन का क्वेश्चन पेपर मिला है, तो उनका जो नंबर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर सीरियल वाइज़ उनका होना चाहिए था, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट था, सेक्शन बी ही था, लेकिन जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में जो होना चाहिए था, वो सेक्शन बी वाले क्वेश्चन में ही, वैसा 1 में नहीं था, दूसरा था, ठीक है? मैं यहाँ पर आप सभी को कैसे समझाऊँ? जैसे कि आपको अगर जो बी सेक्शन वाले जिनको क्वेश्चन पेपर मिला है, पेपर 1 की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो प्लीज़ आप अपडेट देना यहाँ पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऐसा आपको देखने को मिला है, ऐसा आपको सुनने को मिला है क्या कि आप ही के सेक्शन का, यानी कि आप ही को जो बी सेक्शन का क्वेश्चन पेपर मिला है, किसी अदर को भी बी सेक्शन का मिला है, लेकिन जो क्वेश्चन है, वो सीरियल वाइज़ नहीं है, थोड़े डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको उसी सेक्शन का क्वेश्चन मिला है, तो सेम मिलेगा क्वेश्चन पेपर। सेम क्वेश्चन पेपर आपको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा बी सेक्शन वाले का, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिली है। साथ ही जो मैंने आप सभी को बताया कि जो रिपीटेड हुए हैं, जैसे कि पेपर 2 की ही बात करूँ, मैंने खुद भी देखा है ये चीज़। क जैसे कि मैंने आप सभी को कराया है आंसर की, उसमें भी मैंने देखा है कि क्वेश्चन जो है रिपीट हुए, ठीक है? रिपीट होके फिर कंटिन्यू हुए हैं। ऐसा देखने को मिला क्वेश्चन पेपर में भी। तो जेपीएससी पहले भी प्रॉब्लम क्रिएट की उन्होंने, और जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर थे उसमें भी इतना गड़बड़ कैसे हो सकता है? अगर आप इस एग्ज़ाम को लेने के लिए इतना श्योर थे, इतना प्रिपेयर थे, तो आपने इतनी छोटी-छोटी गलती, जो कि छोटी गलती नहीं, एक तरह से बहुत बड़ी गलती है, लेकिन आप लोग जैसे आयोग जो बार-बार एग्ज़ाम लेते हैं, हर तरह-तरह के एग्ज़ाम लेते हैं, उनसे कैसे हो सकती है? ठीक है? ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। ख़ासकर फिर उसके बाद आपको सेंटर में भी प्रॉब्लम देखने को मिला। जहाँ पर जो कहीं-कहीं जो क्वेश्चन पेपर थे पहले ही दे दिए गए, समय से पहले ही एग्ज़ाम लिया गया, समय से पहले ही क्वेश्चन पेपर मतलब सबमिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली, जो व्यवस्था थी यहाँ पर जेपीएससी की व्यवस्था, उस पे बात करूँगी, ठीक है? पहली बात तो ये कि जो एप्लीकेशन फॉर्म हुआ उसके लिए कोई रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं किया गया, एडिट ऑप्शन नहीं खोला गया। दूसरी बात, जो एडमिट कार्ड जारी हुआ उसमें जो सेंटर का प्रॉब्लम देखने को मिला, फिर सेंटर चेंज हुआ, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ बहुतों के, और ईमेल के थ्रू जो एडमिट कार्ड आए उसमें सेंटर चेंज मिला। ठीक है? फिर आपका जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के दिन जो गए लोग एग्ज़ाम देने, परीक्षार्थी गए, तो वहाँ पर कहीं पर तो व्यवस्था ही नहीं थी। 1 डेढ़ घंटा पहले भी प परीक्षार्थी गए तो कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। किसी सेंटर में तो जो व्यवस्था थी वो देखने को मिली कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दे दिए गए। कहीं पर आपका देखने को मिला कि जो एग्ज़ाम कंप्लीट होने का जो टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाता है, उससे पहले ही पेपर ले लिए गए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली, जो कि पूरी तरह से बताती है कि जेपीएससी पूरी तरह से विफल रहा है। भले वो इस चीज़ को ना माने, भले वो इस चीज़ को नकारे और अपनी जो प्रक्रिया है उसे कंटिन्यू करे, मेंस एग्ज़ाम ले, रिज़ल्ट आउट करे और जो नियुक्ति है वो करे, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है कि अगर इस तरह के एग्ज़ाम होंगे तो
मतलब खिलौने की तरह बना दिया गया है झारखंड में एग्ज़ाम को कंडक्ट करा के एग्ज़ाम लेना कि कोई भी आए, कोई भी खेल के निकल जाए। उनका क्या जाता तो कैंडिडेट का है। प्रॉब्लम तो कैंडिडेट को फेस करना पड़ता है। एग्ज़ाम से पहले भी प्रॉब्लम फेस करो, एग्ज़ाम के बाद भी प्रॉब्लम फेस करो, ठीक है? तो यही चीज़ रह गया है अब और ऐसा आप सभी को भी देखने को मिला है या आप सभी को भी पता है या आप सभी के साथ भी हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय-बाय।